हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विथ अंशु। आज हम सभी लाजाब मोशन के डेरिवेशन को देखेंगे। तो उससे पहले हमें कुछ चीज़ों को जानना ज़रूरी है। यू मतलब क्या होता है? प्रारंभिक वेग, जिसे इंग्लिश में हम लोग इनिशियल वेलोसिटी भी कहते हैं। इनिशियल वेलोसिटी, और हिंदी में क्या कहते हैं? प्रारंभिक वेग। बी मतलब फाइनल वेलोसिटी, जिसे हिंदी में कहते हैं अंतिम वेग। क्या कहते हैं? अंतिम वेग। हिंदी इंग्लिश में दोनों में बता रही हूँ क्योंकि कोई भी बच्चा देख रहा हो तो उससे कन्फ्यूज़न ना हो। यस मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं विस्थापन। क्या कहते हैं हम लोग? विस्थापन। हम लोग को जो जो टर्म यूज़ करना है उसको का हम लोग देख लेते हैं। टी मतलब होता है टेकन टाइम, हिंदी में से कहते हैं लिया गया समय। और फिर यहाँ पे डी का भी यूज़ होगा। डी मतलब होता है चेंज। जैसे अगर मैं लिख लूँगी बाई चांस डी बी, तो चेंज इन वेलोसिटी। क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन। तो लाज ऑफ मोशन कितने समीकरण होते हैं पहले वो देखते हैं। 3 समीकरण आज हम लोग देखेंगे। एक चौथा भी होता है, उस पर अगर आप कमेंट करेंगे तो उसके भी वीडियोस बना दूंगी। सबसे पहले होता है b बराबर u प्लस ए टी। दूसरा क्या होता है? b स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। तीसरा होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, ये वाला तीसरा है, ये वाला दूसरा है। अरे उससे कोई फ़र्क नहीं है, हम तीनों समीकरण को आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इस वाले को हम लोग सिद्ध करते हैं, मतलब डेरिवेशन। तो वही जिसे कहते हैं b बराबर u प्लस ए टी। इसको हम लोग को सिद्ध करने के लिए a बराबर आपको पता है, त्वरण बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, जिसे लिखेंगे dB अपान dt। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई को हिंदी में क्या कहते हैं? कैची गुणा। क्या कहते हैं? कैची गुणा। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, अगर कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं ज़रूर आंसर करूँगी। तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ऐसे कैची गुणा, इसे को कहते हैं। अपान 1 नहीं लिख सकते हैं, तो ए डी टी बराबर डी बी हो गया। अब फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जिसे हिंदी में कहते हैं समाकलन। क्या कहते हैं? समाकलन। तो ए डी टी का समाकलन और डी बी का। 1 मिनट गाइस, पेन ख़त्म हो गया। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब डी बी का समाकलन, ए डी टी का हो गया और डी बी का। तो फिर देखिए, हम जो डी के बाद रहता है उसी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। नहीं, पहले यहाँ पे लिमिट लगाते हैं। तो टी स्टार्टिंग में समय कितना होगा? 0 होगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पे लास्ट में क्या होगा? टी होगा, मान लेते हैं। और फिर इनिशियल वेलोसिटी मैंने बताया था आपको कितना होता है? u होता है। और फाइनल वेलोसिटी b होता है। ये हो गया। हम लोग a को बाहर निकाल लेते हैं, तो a बाहर आ जाएगा। और यहाँ पे अपर लिमिट t, लोअर लिमिट 0, dt इज इक्वल टू इंटीग्रेशन b u, जिसे हिंदी में समाकलन कहते हैं। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा गाइस। फिर db, ये हो गया। यहाँ पे t का पावर 0 है। आपको समाकलन का फार्मूला पता होगा, x बराबर n+1 अपान n+1। ये होता है समाकलन का फार्मूला, आपको पता होना चाहिए ये। और निश्चित समाकलन, अब मैं ये कलन विधि द्वारा कर रही हूँ, तो फिर बाइक आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए गाइस। फिर इसे हम लोग t को उसमें ब्रैकेट में कर देंगे और लिमिट्स यहाँ राइट साइड में लगाएंगे। a तो बाहर था, इज़ इक्वल टू इधर b हो जाएगा और लिमिट्स को बाहर, क्योंकि इंटीग्रेशन करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका पावर 0 है। तो अगर हम t का पावर 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा, अपान 0 + 1 करेंगे तो 1 आएगा। तो अपान 1 है और पावर भी 1 है, तो उसे हम डायरेक्ट t ही लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। एक बार हम लोग ऐसे लिखेंगे, a बराबर यहाँ पे एक बार t रखेंगे t और एक बार 0 रखेंगे, t - 0 बराबर एक बार b रखेंगे अंदर, फिर -u। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। ये हो गया गाइस। फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 80 - 0 बराबर b - u। तो फिर u को इधर भेज देंगे
-0 मतलब कुछ नहीं होता है गाइस, मैं फिर से उसे बिना फालतू का लिख दी। तो b बराबर u प्लस AT, ये हो गया। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग सेकंड देखते हैं। थैंक यू गाइस, इस वीडियो में एक ही समीकरण को हम लोग देखते हैं क्योंकि वैसे ही 5 मिनट के वीडियो हो गए, बहुत लॉन्ग हो जाएंगे। सेकंड वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं लाऊंगी। थैंक यू गाइस, आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो भी कमेंट करिएगा, अगर समझ में आया होगा तो भी कमेंट करिएगा कि मुझे पता चले कि कितने लोगों को समझ में आया। थैंक यू गाइस।